नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार फास्ट न्यूज में पूर्णिया जिले के अधिवक्ता क्यों बैठे हुए हैं धरना और प्रदर्शन में। आपको बता दें कि पूर्णिया जिला के सभी कोर्ट में इन दिनों कामकाज ठप है। कामकाज क्यों ठप है, आइए देखते हैं। पूर्णिया अधिवक्ता संघ द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि पीएस पराग अधिवक्ता के घर में अवैध शराब के मामले में छापामारी की गई थी पुलिस द्वारा, जिसके बाद से अधिवक्ता ने यह आह्वान किया और जिले के तमाम कोर्ट में न्यायिक कार्रवाई रोक दी गई है। आपको बता दें कि सभी वकील धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। वकील की मांग है कि मधुबनी टीओपी द्वारा टीम गठित करके बिना किसी सूचना के छापा मारी गई, जिसके क्रम में ना तो महिला पुलिस मौजूद थी। उस समय वकील कोर्ट परिसर में थे और पटना एक्साइज को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बताया गया था कि अधिवक्ता शराब पीता है और शराब बेचता है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ता साथी इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई भी न्यायिक तरीके से यह कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके लिए पुलिस दोषी है। उन्होंने पूर्णिया एसपी से गुजारिश की है कि उक्त बिंदु पर सघन जांच करें और लगाए गए आरोप से उन्हें मुक्त किया जाए, कि इस बिंदु पर सघन जांच करें और आरोप जो लगाए गए हैं उनसे अधिवक्ता को मुक्त करें। गलत सूचना देने वाले पर उचित कार्रवाई करें। अधिवक्ताओं का कहना है कि जल्द ही इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस धरना प्रदर्शन का अनवरत जारी रखेंगे। मैं रोशन कुमार आपके साथ आज हम पूर्णिया जिला के व्यवहार न्यायालय में यहाँ पे एक वरिष्ठ व्यक्ति के घर में अवैध तरीके से छापामारी की गई, जिसमें कि ना ही कोई सर्च वारंट था, ना ही कुछ, और ना ही महिला पुलिसकर्मी थे। अवैध तरीके से जो छापेमारी की गई, इसके कारण से 2 दिन का स्ट्राइक रखा गया है। सभी जो यहाँ के वकील कर्मी हैं वो 2 दिन का स्ट्राइक रखे हैं। अभी हम कोर्ट के अंदर हैं। अभी कोर्ट बंद पड़ी हुई है, आदमी जिधर तिधर घूम रहा है। आदमी जो व्यक्ति आए हुए थे कोर्ट काम से, कोर्ट बंद पर कराने के कारण आदमी बहुत परेशान है। इस धूप में जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं। ये कोर्ट कब तक बंद रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया, सभी साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि 2 दिन हम लोग न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, अपने आप को अलग रखेंगे। सो धन्यवाद। कुछ पूछे तब ना, क्या घटना हुई थी? ये बड़ा दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए पुलिस प्रशासन का, ये कम नहीं। किसी बड़ी अधिवक्ता के घर पर और इस तरह का फोन कर रहा है। हम धमदाहा को फोन कर रहे हैं, बनमनखी को, बाइसरिया, तीनों को बंद करवा देंगे आज। और इसके अपमान का जो भी न्यायिक कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा। जो भी इनके परिवार को इनको क्षति हुई है उस संभव जो है और वो न्यायिक कदम उठाएंगे। यदि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सम्मिलित ये वजह तारीफ करने की सूचना का आधार पर जबकि कुछ क्षमा याचना साधन कुछ नहीं करते हैं तो हम लोगों का भी। देखिए जो घटना हुई किस तरह से घटना हुई, किस तरह से पुलिस पहुंची थी? देखिए घटना तो आज 3 दिन से आप सब मीडिया वाले, पेपर वाले सब सच्चाई को जानने के बाद जो तथ्य आप लोगों ने सामने लाया है ये बिल्कुल सही है और बहुत दर्दनाक घटना है। ये बहुत चिंतित करने वाली बात है कि किसी भी प्रतिष्ठित वकील के घर पे इस तरह से गलत मैसेज के आधार पर आप छापामारी करते हैं, यह दिखाने के लिए कि वकील भी आज शराब के धंधे में लिप्त है। बहुत खुशी हुई हमको जान करके कि हमारा एसपी पूर्णिया जो है, हालांकि है तो बहुत इमेच्योर एसपी, इसमें कहीं तो मत नहीं है, उन्होंने यह जरूरत नहीं समझी कि पहले इनके बारे छापामारी करने के पहले हमको जांच लेनी चाहिए कि जो मैसेज आया वो सही है कि गलत है, किस आदमी के बारे में दिया जा रहा है, वो समाज के कैसा आदमी है नहीं है, बगैर छानबीन किए हुए बिना साक्ष्य के उन्होंने उस मैसेज के आधार पर जो उनको कहा जाता है कि एक्साइज हेडक्वार्टर पटना ने उनको भेजा है, उस आधार पर आपने छापामारी करके अपने एक अच्छे पुलिस कप्तान होने का तो परिचय दे दिया है। लेकिन वो जान नहीं रहे थे इस बात को कि यह बिल्कुल गलत मैसेज है। इसीलिए संघ जो हमारा आज मीटिंग हुआ है, हम लोग केंद्रीय कचहरी बंद होने के बाद आज कचहरी खुला है, हम लोग मीटिंग किया है
हम लोगों की मांग है कि जिस तत्परता के साथ एसपी साहब ने एक गलत मैसेज पर बिना किसी ठोस प्रमाण के और सच के आप आकर के किसी प्रतिष्ठित आदमी के घर पे छापामारी करते हैं, उसी मुस्तैदी के साथ आप उसी कानून का पालन करते हुए उसी वर्दी को बैन करके आप उस गलत आदमी को सामने लाइए जिसके गलत मैसेज के आधार पर इतनी बड़ी घटना हुई और आज एक वकीलों की छवि धूमिल हो रही है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि हम माना जाएगा कि आपकी अपनी मानसिकता है, क्योंकि जो जिस वकील के घर पे आप छापामारी किया है वो यहाँ के एक क्रिमिनल लॉयर है और उन्होंने अपराधियों के वो ज्यादा काम करते हैं, वो सिविल काम नहीं करते हैं। या तो अपराधी की तरह उनके साथ भी पेश आने की कोशिश किया है और यहाँ आप अपने को कटघरे में खड़ा कर लिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है एसपी साहब कि आप उस आदमी को पब्लिक के सामने लाइए और कहिए कि हाँ जिसने गलत किया है मैं उसके लिए मैं उसके खिलाफ काम कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ये माना जाएगा कि आपकी अपनी मानसिकता है, ये आपका अपना माइंड गेम है जो आप किसी वकील के पीछे, इसके पहले भी आप जहाँ पर आपकी पदस्थापना रही है वहाँ भी सुनने में आया कि आप इस तरह का कारोबार करते हैं, लेकिन पूर्णिया में यह बात चलने वाली नहीं है। यहाँ आपको सामने आना होगा, कहना होगा। जो दोषी है अगर आप उसके खिलाफ काम करने के लिए वर्दी पहने तो आप उसको सामने लाइए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। नहीं तो यह काम अगर आज संघ ने फैसला किया है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 48 घंटे के अंदर आप अगर सही उस गलत आदमी को सामने नहीं लाते हैं पब्लिक के, तो हम लोग का यह आंदोलन आगे भी जाएगा, तब तक जाएगा जब तक वो गलत आदमी आप सामने नहीं ले आते। इसी बात धन्यवाद। ठीक है कि जो यह मानहानि आपने किया है तो मानहानि का केस भी हम लोग को नहीं करेंगे। यह संघ की तरफ से होगा, यह मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यह संघ की तरफ से होगा और अच्छा खासा मानहानि का केस। बस समझ धन्यवाद। ये पुलिस प्रशासन बिना महिला पुलिस के बिना किसी सर्च वारंट के जो सर्च किया है ये उसकी मोनोपोली, इस पर बिना किसी भी एक्साइज पदाधिकारी के और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लीगल प्रोसेस है वो आवे कहीं भी। तो टीओपी थाना के दरोगा पुलिस सारे चीज इनके दरवाजे पर चल, ये कचहरी में काम कर रहे थे, न्यायिक कार्य संपादन कर रहे थे। जब इनको घर से सूचना मिली कि एसपी का हम लोग रेजिडेंट सेक्रेटरी पराग बाबू एवं अन्य मुख्य जूनियर देखते हैं वहाँ छावनी में बदला हुआ है, छावनी में बदला हुआ है। बहुत बड़ा मजाक वकीलों के साथ हुआ है और इसी बात की दुख वकीलों को है। वकीलों ने आज 3 दिन पर जो कचहरी खुला एक ठोस निर्णय लिया है। यह ठोस निर्णय क्या है कि हम लोग बिहार सरकार पर प्रेशर डालें, दूसरा हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में भी भाग न लें। में सभी अधिवक्तागण जो है स्ट्राइक किए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है आइए हम एसपी पराग सर से पूछते हैं। सर आज पूर्णिया में हर एक अधिवक्तागण जो है स्ट्राइक किए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए 14 तारीख को एसपी के निर्देश, एसपी पूर्णिया के निर्देश पर मधुबनी टीओपी और तिहाड़ की पुलिस भारी संख्या में मेरे घर पर चले गए 10:30 बजे दिन में। उस वक्त मैं अपने न्यायालय कार्य में व्यस्त था और खबर मिली कि आपके घर पे छापामारी हो रहा है और सर्च करने के लिए पुलिस भेजने के लिए आमादा है। जब हम गए अपने घर पे अपने माननीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय के साथ, तो मधुबनी टीओपी के दारोगा ने एक मोबाइल पर अपना मैसेज दिखाया कि किसी ने एक्साइज हेडक्वार्टर पटना को इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं दारू पीता हूँ और मेरे घर पर ह्यूज क्वान्टिटी दारू का रखा गया है। और पुलिस पदाधिकारी एसपी के निर्देश पर बगैर किसी छानबीन के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के वह मेरे घर पे पुलिस को भेज दिया गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इस संदेश से या इस तरह के दूर तक हम लोग का कोई वास्ता नहीं है। मैं एक सम्मानित प्रतिष्ठित वकील हूँ पूर्णिया का और हमसे मेरे खिलाफ इस तरह का आरोप लगाना और बगैर जांच किए हुए पुलिस पदाधिकारी का मेरे घर में पहुँच के छापामारी करना यह बिल्कुल निश्चय ही बहुत गलत कदम था इनका। खैर हम लोगों ने उस बात को अपने हाउस में रखा और आज हाउस की मीटिंग हुई है जिला अधिवक्ता संघ पूर्णिया की। उसमें सभी अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि 2 दिन तक हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। और हम लोगों ने एसपी साहब को यह 48 घंटे का मौका दिया है। जिस गलत इन्फॉर्मेशन पर, गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले के पर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, तो उस गलत आदमी को आप कानून के समक्ष लाइए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को लावे सामने में जिनके इन्फॉर्मेशन पर इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है। अगर वह नहीं लाते हैं तो यह माना जाएगा कि इनका अपना
एडमिनिस्ट्रेशन का ये अपना माइंड गेम है। हाँ नहीं, अगर कोई है मेरी इन्फॉर्मेशन के पीछे तो उसकी लाना, उनके सामने लाना उनकी जिम्मेदारी है। जब तक वो उनके सामने, पब्लिक के सामने नहीं लाएंगे तब तक हम लोग का ये आंदोलन चलता रहेगा। सर छापामारी से पहले क्या कोई आपको सूचना नहीं दी गई थी? ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही सबसे बड़ी बात है कि एक्साइज के मैटर में जब पुलिस छापामारी करती है, एक्साइज के पदाधिकारी का वहाँ पर होना निश्चित बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन वहाँ पे कोई एक्साइज के पदाधिकारी नहीं थे और ना ही किसी प्रकार की कोई जब्ती सूची बनी है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल गलत काम किया गया है। सर ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में जब रेड पड़ा तो उस टाइम ना ही कोई प्रशासन, महिला प्रशासन भी वहाँ पे नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई महिला कांस्टेबल भी साथ में नहीं थी और ये लोग घर के अंदर घुसने की तैयारी में थे। सर ये स्ट्राइक कब तक चलेगा? अभी तो 2 दिन का हम लोगों ने टाइम दिया एसपी साहब को कि आप जो सही में दोषी है आप उसको पब्लिक के सामने लाइए, अगर वो ले आते हैं तो हम लोग। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में के पूर्णिया जिला अंतर्गत कोर्ट में अदालती कार्रवाई ठप सी हो गई है। सभी अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्हें बेबुनियाद तरीके से अधिवक्ता के घर पर छापेमारी की गई, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। बहरहाल पूर्णिया एसपी से यह गुजारिश की गई है कि वे सघन जांच करें और पता करें कि उचित अनुचित क्या था। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।